हेलो दोस्तों, टॉप क्लासेस पटना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग मौर्य काल एवं मौर्योत्तर काल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों, यह आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और यह प्राचीन भारत का तीसरा वीडियो है, तो इससे पहले वीडियो को नहीं देखें तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। दोस्तों, यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में 2021 में पूछा गया, तो इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षक और मार्गदर्शक था। ये गलत है, जबकि बैरम खां अकबर के सहयोगी, अच्छा संरक्षक और मार्गदर्शक थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके अलावा तीनों ऑप्शन सही है। जो ऑप्शन है मैं पढ़ देती हूँ। उन्होंने सिकंदर अलेक्जेंडर से मुलाकात की थी और उसकी सेना में शामिल हुए ताकि मैसेडोनिया युद्ध कौशल को सीख सके, मैसेडोनिया युद्ध की कला को सीख सके। और आगे था, चंद्रगुप्त मौर्य को पहले अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य थे वो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। और आगे है, साम्राज्य के पुरातात्विक साक्ष्य कई कस्बों और शहरों में अस्तित्व को दर्शाते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख राजधानी पाटलिपुत्र है। तो ये ऑप्शन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीन सौ 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिंधु नदी को। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विष्णुगुप्त। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु विष्णुगुप्त थे, जिसे चाणक्य या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। आगे है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजनीतिक नीतियों पर। दोस्तों, कौटिल्य के द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र की पुस्तक थी उसमें राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था और मेगास्थनीज था वह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त का पुत्र डैश मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बिंदुसार। आगे है, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्त द्वारा रचित है, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। आगे है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें डैश प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौर्य साम्राज्य के बारे में। आगे है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। सही आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। आगे है,
चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपना लिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जैन धर्म को। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था, जिसके तहत उसने संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे थे। आगे क्वेश्चन है, किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। आगे है, पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी सर्वप्रथम किस मौर्य राजा ने बनाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम बनाया था तथा उन्होंने मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जैन ग्रंथों में से चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, परिशिष्ट पर्वन को। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस स्थान पर संलेखना विधि से 43 दिनों में जीवन का अंत कर दिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रवणबेलगोला में। दोस्तों, श्रवणबेलगोला में उन्होंने संलेखना विधि से जीवन का अंत कर दिया था। यह संलेखना विधि में भोजन को त्याग कर अपने प्राणों का अंत कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक। बिंदुसार का पुत्र अशोक था। अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंदुसार को। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। आगे है, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुद्ध घोष की सामंत पाशादिका। दोस्तों, यह क्वेश्चन MPPSC प्री में पूछा गया है। आगे है, बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ पर अशांति फैली थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तक्षशिला में। आगे है, डायनोशियस नामक राजदूत किस मौर्य शासक के काल में आया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंदुसार के शासनकाल में। आगे है, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। अशोक के शिलालेख से जीवन वृत्त, आंतरिक नीति और विदेश नीति सभी की जानकारी मिलती है। आगे है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सके। इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र डैश एवं पुत्री डैश शामिल थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महेंद्र और संघमित्रा। महेंद्र अशोक के पुत्र थे, वहीं संघमित्रा उनकी पुत्री थी। आगे है, डैश मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सांची स्तूप। दोस्तों, सांची स्तूप सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था, जो बौद्ध स्मारक है और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राह्मी लिपि में। अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए, जिसे 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंस के द्वारा पढ़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की, वे डैश के पोते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य के। दोस्तों, सम्राट अशोक जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे जिन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में डैश पर विजय थी जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ओडिशा में। दोस्तों, कलिंग जो है वह आधुनिक ओडिशा में पड़ता है, जिस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था तथा उन्होंने धम्म नीति को अपना लिया था। अगला क्वेश्चन, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 13वें अभिलेख में। अगला क्वेश्चन है, डैश ने धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की। इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक। दोस्तों, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद भैरी घोष नीति को त्याग कर धम्म नीति को अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसेप। दोस्तों, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाले प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप थे। उन्होंने इस शिलालेख को 1837 ईस्वी में पहली बार पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने डैश के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कलिंग युद्ध के बाद। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुर्जरा अभिलेख में। अगला क्वेश्चन है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रियदर्शी। अशोक का नाम सभी जगह प्रियदर्शी के नाम में लिखा गया है तथा उन्हें प्रियदर्शी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवा नाम प्रिय के रूप में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। दोस्तों, यह रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है प्रथम संस्कृत अभिलेख है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा यह अभिलेख को बनवाया गया था तथा इसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। दोस्तों, यह रिपीट क्वेश्चन है, एसएससी 2018 में पूछा गया। तो उनके अभिलेख से जीवन वृत्त, आंतरिक नीति और विदेश नीति तीनों की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने डैश आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके। इसका सही आंसर है 14।
दोस्तों सम्राट अशोक ने 14 आदेश को उत्तीर्ण करवाकर विभिन्न राज्यों में स्थापित किया, जिससे लोग उनका मतलब आचरण को फॉलो कर सके। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिंदुसार के। और बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी थे। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 261 BC में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सम्राट अशोक। अगला क्वेश्चन है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीय मुख्य शिलालेख में। द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारत का भी उल्लेख हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अशोक महान डैश से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौर्य वंश से। और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। आगे है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक ने। दोस्तों सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था और सांची मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मगधी भाषा का। दोस्तों अशोक के अभिलेख में मगधी भाषा का प्रयोग किया गया है। आगे है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कुणाल। अगला क्वेश्चन, किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक का वर्णन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मस्की अभिलेख में। दोस्तों मस्की अभिलेख में सम्राट अशोक का नाम अशोक का वर्णन मिलता है। आगे है, श्रीनगर शहर को किसने बसाया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, अशोक ने। सम्राट अशोक के द्वारा श्रीनगर शहर को बसाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का विवरण दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 13वां अभिलेख में। अगला क्वेश्चन है, अशोक का एकमात्र शिलालेख रूप चित्र कहाँ पाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कंगनहल्ली में। कंगनहल्ली में अशोक का एकमात्र शिलालेख रूप चित्र में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, अशोक का कौन सा अभिलेख द्विभाषी है जिसमें अरेमाइक एवं यूनानी भाषा का प्रयोग किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सर-ए-कोहना में। सर-ए-कोहना में अरेमाइक और यूनानी दोनों भाषा का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रण्यो अशोक किस शिलालेख में सम्राट अशोक कहा गया है? रण्यो अशोक किस शिलालेख में सम्राट अशोक कहा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कंगनहल्ली में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कथाएं अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जातक कथाएं। जातक कथाएं अजंता की गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित है। आगे है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहद्रथ। दोस्तों मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ थे, वहीं मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा तत्व धर्म से में वर्णित नहीं था? क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व धर्म में वर्णित नहीं था? तो ऑप्शन ए है माता पिता का आज्ञा पालन, और ऑप्शन बी है दान पुण्य, और सी है भातृभाव, और डी है संघ के प्रति आस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संघ के प्रति आस्था का वर्णन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः डैश वंश के शासक के दौरान कराया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मौर्य वंश के द्वारा। दोस्तों, धामेक स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कौटिल्य। दोस्तों, मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों के विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में कौटिल्य के रूप में अधीक्षकों के रूप में कौटिल्य को मौर्य प्रशासन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और कौटिल्य जो थे, और कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे समय में। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध संरचना धामेक स्तूप कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सारनाथ में। दोस्तों, सारनाथ में धामेक स्तूप है जिसका निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तरापथ। दोस्तों, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण जो विभिन्न शासकों के द्वारा करवाया गया था उसे उत्तरापथ के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंडिका। मेगास्थनीज के द्वारा रचित पुस्तक इंडिका है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनकर आया था। अगला क्वेश्चन है, उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजगीर। दोस्तों, उदयन ने मगध की राजधानी को राजगीर शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज दूत था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी इसका गलत आंसर है भी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सेल्यूकस निकेटर का। दोस्तों, मेगास्थनीज जो थे वह सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे जो 305 ईसा पूर्व में अशोक के दरबार में, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। अगला क्वेश्चन है, डैश साम्राज्य में कंटक शोधन नामक एक प्रकार का दरबार प्रचलित था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मौर्य साम्राज्य में। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में एक था, उसका संबंध किस देश से था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यूनान से। दोस्तों, मेगास्थनीज का संबंध यूनान देश से था। आगे, कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कुषाण वंश से। अगला क्वेश्चन है,
बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन एक सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। इसके अलावा बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं, 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं और ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन सही है और ये ऑप्शन डी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिंबिसार। दोस्तों, बिंबिसार जो थे वह मौर्य वंश से संबंधित नहीं थे। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की स्थापना की थी और इसके अलावा अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार मौर्य वंश से संबंधित शासक थे। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे एक स्थिर चित्त एवं शांति प्रिय सम्राट और डैश के अनुयायी बन गए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म के। दोस्तों, उनके कलिंग युद्ध के बाद हृदय परिवर्तन हो गया था तथा उन्हें बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मित्र। दोस्तों, सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य जो है वह राज्य का 7वां अंग मित्र था। अगला क्वेश्चन है, हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, खारवेल। हाथी गुफा अभिलेख से खारवेल शासक के बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, परखम से। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ कराया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कनिष्क के द्वारा। दोस्तों, कनिष्क के द्वारा सिल्क रूट का आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शासक मातृनामों माता के नाम से प्राप्त किए गए नाम से पहचाने जाते थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सातवाहन। दोस्तों, सातवाहन वंश के जितने भी शासक थे वह माता के नाम प्राप्त किए गए नाम से जाने जाते थे, जैसे गौतमीपुत्र, सातकर्णी आदि। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए। दोस्तों, ब्राह्मण शब्द जो है वह गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जीवक ने। जीवक जो आयुर्वेदाचार्य थे उन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। आगे है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख में मिलती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अयोध्या लेख में। दोस्तों, पुष्यमित्र के द्वारा जो 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए थे उसकी जानकारी अयोध्या लेख में मिलती है और पुष्यमित्र शुंग जो थे वह ब्राह्मण धर्म से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, कार्दमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस
धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ताम्र धातु से। आगे है, निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर शंकरशन एवं वासुदेव दोनों अंकित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अगाथोक्लेज। आगे है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया। सही आंसर है ऑप्शन सी विम कडफिशेस ने। दोस्तों स्वर्ण मुद्रा का सबसे ज़्यादा प्रचलन विम कडफिशेस के द्वारा किया गया था, जो सातवाहन वंश से संबंधित है। नहीं, नहीं, विम कडफिशेस जो थे वह कुषाण वंश से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी खरोष्टी लिपि। दोस्तों खरोष्टी लिपि जो थी वह दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। वही बात करें ब्राह्मी लिपि की, तो ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी खरोष्टी लिपि। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, जो कि गलत है। गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक जीवक थे। इसके अलावा बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल में स्थित है, जो कि लुम्बिनी में पड़ता है, और उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शुंग वंश ने। दोस्तों मौर्य वंश को शुंग वंश ने समाप्त किया तथा पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, ईस्वी पूर्व डैश शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पहली शताब्दी में। दोस्तों पहली शताब्दी में कुषाणों ने भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर अधिकार प्राप्त किया तथा इसी में सिल्क रूट का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो ये मिलाने वाला है, तो इसका सही आंसर है 83 का ऑप्शन ए। तो इसमें देखते हैं कैसे मैच होता है। जैसे ऑप्शन ए में दिया हुआ है शुंग, तो शुंग का संबंध विदिशा से था। और अगला है सातवाहन, सातवाहन का संबंध प्रतिष्ठान से था। और है ऑप्शन सी में कदम वंश का संबंध वाराणसी से था। वही बात करें चंदेल की, तो चंदेल वंश का संबंध महोबा से था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। आगे सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए।
तो सूची 1 सूची 2 दिया हुआ है, इसका मैच करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए का है 3। गांधार कला जो है कुषाण वंश से संबंधित है। और ऑप्शन बी में है जूनागढ़ शिलालेख। जूनागढ़ शिलालेख का निर्माण जो है वह रुद्रदामन प्रथम के द्वारा किया गया था। और मिलिंद पनाह की रचना मिनांडर से संबंधित है। और तक्षशिला लेख का निर्माण पातिक के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। आगे है कलिंग नरेश खारवेल ने निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चेदी वंश से। दोस्तों कलिंग नरेश खारवेल जो थे वह चेदी वंश से संबंधित थे, जिसकी जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। अगला क्वेश्चन है कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गांधार कला को। दोस्तों गांधार कला को ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी किसने लिखी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी एक अज्ञात लेखक के द्वारा लिखा गया, जिसकी जानकारी हमें नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन है मनुस्मृति के अनुसार महिलाएं निम्नलिखित में से किस रीति से संपत्ति अर्जित कर सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराधिकार विधि से। अगला क्वेश्चन है कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राज्य के कितने अंगों का वर्णन किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 7 राज्य का। राज्य के 7 अंगों का वर्णन किया है, जिसमें 7वां अंग जो था वह मित्र था। अगला क्वेश्चन है तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था? सही आंसर है ऑप्शन ए, पाकिस्तान में। तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित था। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी करने की स्थिति में कौन सा दंड दिया जाता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मृत्युदंड। मौर्य काल में टैक्स छुपाने और चोरी की स्थिति में मृत्युदंड दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में सीता भूमि किसे कहा जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजकीय भूमि से प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा में निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कुषाण काल में। अगला क्वेश्चन है शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में से हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कनिष्क के शासनकाल में। दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में शक संवत का प्रारंभ किया गया था, जो कि 78 ईस्वी है। अगला क्वेश्चन है वासुदेव ने देवभूति की हत्या कर किस वंश की स्थापना की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कण्व वंश की। दोस्तों वासुदेव ने देवभूति की हत्या कर कण्व वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है गौतमी पुत्र सातकर्णी को एकमात्र ब्राह्मण एवं अद्वितीय ब्राह्मण किस अभिलेख में कहा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नासिक अभिलेख में। नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी को एकमात्र ब्राह्मण एवं अद्वितीय ब्राह्मण के रूप में
उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कनिष्क के दरबार में। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? सही आंसर है ऑप्शन ए रुद्रदामन ने। रुद्रदामन के द्वारा सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया गया था तथा इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मुहर चलाई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कुषाण शासकों ने। दोस्तों, कुषाण शासकों ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं की मुहर चलाई थी तथा सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं इंडो ग्रीक वासियों के द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, महान औषधि विशेषज्ञ चरक किसकी राज्यसभा में रहता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कनिष्क के दरबार में। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी थी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पुरुषपुर। दोस्तों, कनिष्क की राजधानी जो थी वह पुरुषपुर थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इंडो बैक्टीरियन ने या फिर हिंद यूनानी शासकों ने स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। आगे है, तो दोस्तों आज हम लोगों ने हिस्ट्री से संबंधित मौर्य काल एवं मौर्योत्तर काल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो विभिन्न परीक्षा में पूछे गए हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं।